हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल्स। माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। गाइस, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे हम, ठीक है गाइस। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो वो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ, तो वहाँ जाके आप क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं गाइस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है एक्सरसाइज 3.2 का, फ्रॉम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट पार्ट है इसका। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematic quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of girls and find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो यहाँ पर दो आपको जेंडर दिए हुए हैं, एक बॉयज़ का, एक गर्ल्स का। तो टोटल स्टूडेंट आपके कितने हैं गाइस? 10 स्टूडेंट है। तो हम लाइन टू लाइन उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले बोल रहा हुआ पहले लाइन में बोला हुआ है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास कितने हैं? 10 है, राइट गाइस। तो आपको मैंने बोला हुआ है कि आपके पास यहाँ बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, दोनों को मिला के आपके 10 स्टूडेंट बन रहे हैं। तो हम पहले लेंगे, हमें इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे या गर्ल्स कितने हैं, जो हमें ऑब्वियस हमारी लास्ट पार्ट में पूछा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो हम क्या लेंगे, हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, तो हमें सिर्फ इतना पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है। तो हम पहले लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू एक्स। तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है गाइस। तो और सिमिलरली नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स हम y ले लेते हैं, ठीक है गाइस। तो बॉयज हमने x ले लिया, गर्ल्स हमने y ले लिए, ठीक है, जो लास्ट में हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और हमें पहले लाइन में बोला हुआ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 है, मतलब गर्ल्स और बॉयज को मिला के 10 स्टूडेंट्स हैं, राइट गाइस। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर हमारे पास पहले इक्वेशन बन गई कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। दोनों को मिला के 10 स्टूडेंट है, गर्ल्स प्लस बॉयज को मिला के 10 स्टूडेंट है, राइट गाइस। पर यहाँ तक हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोला हुआ है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अगर जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, ठीक है। मतलब कहने का कि अगर यहाँ पर बॉयज 2 होंगे, ठीक है, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 4 ज्यादा बोली हैं। तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कि अगर आपको इसमें बोला हुआ है कि टोटल आपके पास 6 स्टूडेंट है, राइट गाइस। तो मैंने लेट अस अज्यूम कर लिया कि उसमें अगर सपोज करो 2 बॉयज होंगे, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 4 ज्यादा, ठीक है गाइस। तो 4 ज्यादा हो जाएंगी, 4 गर्ल्स हो जाएंगी। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 6 है। तो आपको क्या करना है, मतलब इसमें बोला हो कि जितने भी बॉयज हैं, गर्ल्स 4 ज्यादा हैं उससे, ठीक है भाई। तो आपको इसमें बोला हुआ है कि जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 4 ज्यादा है, 4 मोर देन। गाइस, इस पूरी यूनिट में आपको ये चीज कंफ्यूज करेगी। कहीं पार्ट्स में लिखा आएगा आपको 4 टाइम्स और कहीं पे लिखा आएगा 4 मोर देन, दोनों में डिफरेंस है। 4 मोर देन जहां पर होगा वहां आपको प्लस करना है, ठीक है गाइस। उसने बोला होगा कि 4 ज्यादा है, और जहां पर आपको लिखा होगा कि 4 टाइम्स, उसका मतलब होगा 4 गुना ज्यादा है, राइट। इसमें फर्क है। तो आप क्लियर शॉर्ट में ये चीज पढ़ लो कि जहां पर आपको लिखा आएगा 4 टाइम्स, तो वहां आपको मल्टीप्लाई करना है। जहां पर लिखा आएगा 4 मोर देन, वहां आपको सिर्फ एड अप करना है गाइस, ठीक है। तो यहां पर आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज। यहां पर ये आपका आंसर आ गया, सॉरी इक्वेशन बन गई। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या लिया था? नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y लिया था। तो इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी y इक्वल टू 4 प्लस एक्स, ये यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है गाइस। तो अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। जो अलजेब्रिकली तो हमने निकाल दिया है, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते थे, पॉइंट्स निकालते थे। तो जैसे ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 माइनस एक्स, राइट। आप इसके एक बॉक्स बना लेते हैं, x और y। तो आपको सीधा सीधा वैल्यूज x की वैल्यू डालनी है और y की आपको मिलती जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप निकाल रहे हो, पहले आपने लिया जैसे x 10 माइनस एक्स था, राइट। तो 10 आप x की कोई भी वैल्यू डालो, जैसे मैंने डाली 6 डाली, तो x जब मैंने 6 डाला तो y मुझे कितना मिला? 4 मिला। सेकंड में जैसे मैं 4 डालता हूँ तो ये मुझे 6 मिलेगा,
10 माइनस 4 6 आ गया। उसके बाद जैसे मैं 5 डालता हूँ, x की 5 डालता हूँ तो y कितना मिलेगा, 10 माइनस 5 5 मिलेगा। ठीक है गाइस, तो ये तो मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, इसको 6 4 एक कोऑर्डिनेट आ गया, 4 6 एक आ गया, 5 5 एक कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, अब उसी तरह मैं सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करूंगा। तो सेकंड मेरी क्या थी, y इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं पहले जल्दी से, x और y। तो आप कोई भी वैल्यू डालो, जैसे मैंने 0 डाला, x 0 डाला, y 4 आ गया। ओके गाइज, x 1 डाला, y 5 आ गया, x 2 डाला तो y कितना आ गया मेरे पास, 6 आ गया। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, 0 4 1 5 2 6। तो ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए। ठीक है गाइज, तो अब मुझे कुछ नहीं करना, इसको मुझे रिप्रेजेंट कर देना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना बहुत ही सिंपल है, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको उठा के ग्राफ में रख दो। तो ये मैंने एक बनाया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है। तो क्या है पॉइंट्स हमारे, जैसे 6 4 4 6 6 4। तो जो भी आपका गाइस जैसे 6 4 है ना, तो जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होते हैं तो याद रखना कि जो पहला होगा हमेशा x का होगा, सेकंड हमारा y का होता है। ठीक है, तो 6 4, ठीक है, x 6 का है, y 4 का है, तो हम यहाँ पर ये x की सीरीज है, ये y की सीरीज है। ठीक है, तो x 6 है हमारा, x 6 ये आ गया, y 4 हमारा ये आ गया, तो ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसी तरह सेकंड क्या था, 4 6 था, तो 4 हमारा x का था और 6 हमारा y का था। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, 4 हमारा x का था और 6 हमारा y का था। तो यहाँ से मेरा ना पॉइंट सही आता है। आप ग्राफ पे बनाओगे तो मेक श्योर कि ग्राफ पे तो लाइन्स दी होती हैं, वहाँ आपका इजीली बन जाएगा। थर्ड मेरा आता है 5 5, तो 5 ये है मेरा और 5 ये है, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ। ये बेसिकली मेरा यहाँ पर पॉइंट बनता था, बट थोड़ी शिफ्लिंग हो गई, चलो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे 3 पॉइंट्स आ गए, इसको अब मैं ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, तो ये मेरी लाइन ड्रॉ होगी। इसी तरह जो मेरे सेकंड कोऑर्डिनेट्स आए थे इसको भी ड्रॉ कर लूँगा, 0 4 1 5 2 6 0 4। पहले 0 4 देखते हैं, 0 x का होता है और 4 हमारा y का, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा पहला। सेकंड हमारा है 1 5, तो 1 हमारा x का है, 5 हमारा y का है, तो ये मेरा यहाँ पर आएगा, कुछ इस तरह आएगा। तो ये मेरा ये आया, और लास्ट मेरा दिया हुआ है 2 6 दिया हुआ, तो 2 मेरा ये है, 6 मेरा वो है, तो इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आ गए, अब मैं इसको ड्रॉ कर लूँगा। तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है गाइस, तो ये मेरा पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ यहाँ पर, यहाँ पर हुआ। तो बेसिकली ये मेरा जो पॉइंट है ये इंडिकेट करता है मेरा 3 और 7 को। ठीक है, 3 और 7 को। तो ये मेरा ग्राफिकली तो नहीं बना, बिकॉज मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं यूज़ कर रहा मैं। तो जब आप ग्राफ पेपर यूज़ करोगे एग्जैक्टली आपका 3 और 7 पे पॉइंट जो है वो आपका लाई करेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो आपका x, मैंने आपको बताया था कि जो पहला आता है वो हमारा x का आता है, सेकेंड हमारा y का आएगा। तो x हमारा 3 आया, y हमारा 7 आया। तो इन क्वेश्चंस में जब आपको निकालना होगा कि नंबर ऑफ बॉयज़ या नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, जो भी x और y की वैल्यू निकालनी होगी, तो वो आप ग्राफ से निकाल सकते हो इजीली। ठीक है गाइज, तो ये ग्राफ से मैंने निकाल दिया कि मेरा x 3 आया और y जो आया मेरा 7 आया। सॉरी। ओके, तो हमारा हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x इक्वल टू हमारा 3 आया और y हमारा 7 आया। तो गाइस ये था इस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नए नए जो क्वेश्चंस मैं करूँगा उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी गाइज। थैंक यू वेरी मच।